इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो एज ए थ्योरम की तरह भी जो है काम करता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू लॉग मॉड x टू बेस e प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ बोला जा रहा है कि x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x जीरो आ जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, कंसंट्रेट होकर समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लिए कि x आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब x जीरो नहीं होगा तो x जीरो से ग्रेटर हो सकता है और साथ ही साथ x जो है जीरो से स्मॉलर भी हो सकता है। दो केस बनेगा, पहला केस में x ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे और दूसरा केस में जो है x स्मॉलर देन जीरो लेके चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वी हैव करके केस फर्स्ट में आते हैं। केस फर्स्ट, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हमको शो करना है कि इसका इंटीग्रल a होगा, तो इसके लिए हम दिखा सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव ही आ जाता तो बात फाइनल हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में हम लेके क्या चलेंगे कि व्हेन x इज पॉजिटिव, यानी x अगर पॉजिटिव है तो उस केस में मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन से मॉड x का वैल्यू क्या होता, तो x होता। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मॉड x का वैल्यू x है। यहाँ पे देखिए हम बेस में कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो लॉग में जब बेस में कुछ नहीं डालते हैं तो e छुपा हुआ रहता है, चूंकि नेचुरल लॉगरिथम के केस में वही बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाता डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड x की जगह कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आते हैं केस सेकंड में, ध्यान से देखिएगा। केस सेकंड में x जो है लेस देन जीरो लेके चलेंगे। केस सेकंड में जो है लिखेंगे व्हेन x लेस देन जीरो, तो उस केस में जो है मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से मॉड x का वैल्यू क्या होता है, तो -x होता है। ओवरऑल वैल्यू प्लस आता, बट मॉड x का वैल्यू क्या होता है, तो -x होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, तो -x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, तो लॉग -x। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो पहले -x के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर -x को लेके आएंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग -x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका 1/-x हो जाएगा और -x x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस बाहर और dx/dx क्या हो जाएगा, तो 1। तो फाइनली ये माइनस माइनस कट जाएगा, रिजल्ट आपका कितना आएगा, तो 1/x आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में भी लॉग मॉड x का डेरिवेटिव जो है 1/x आ रहा। यहाँ देख रहे हैं कि x लेस देन जीरो है, तो भी लॉग मॉड x का डेरिवेटिव जो है 1/x आ रहा। समझ रहे ना, बाकी x तो जीरो हो नहीं सकता। तो जब इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका ये क्या होगा, तो एंटी डेरिवेटिव होगा। वैसे ही इसका भी ये क्या होगा, तो एंटी डेरिवेटिव होगा। तो दोनों केस को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हेंस करके हम लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1/x, देख रहे ना दोनों में डिफरेंशिएट करने पे 1/x से आया। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या हो जाता, तो लॉग मॉड x हो जाता। बेस में कुछ नहीं है तो e छुपा हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ध्यान आना चाहिए कि x जीरो ना हो, चूंकि x जीरो होगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोगों को जो है यही प्रूव करना था। बाकी इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट में क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू फॉर्मूला आता है ना, x का पावर n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ये फॉर्मूला जो है n इक्वल टू -1 पे काम नहीं करता, समझ रहे ना, क्योंकि n इक्वल टू -1 डालेंगे तो नीचे जीरो यानी रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब n इक्वल टू -1 हो जाता तो उस केस में x का पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो लॉग मॉड x प्लस c लिखते हैं। बेस कुछ नहीं है तो e छुपा हुआ। तो ध्यान रखना है कि इसका यूज कैसे करना, समझ रहे ना। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।